हम कहाँ पर थे? ए से ए कैंसिल हुआ, टेन स्केयर ये कैंसिल हो गया, स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, टेन और ऊपर वाला टेन कैंसिल हो गया। ये मैं मोबाइल में देख रहा हूँ। और ऊपर आ गया सीकेंड स्केयर, सीकेंड का हमने फिर फॉर्मूला देख रहे थे। सीकेंड का यार फॉर्मूला फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आ गया। हाँ, सीकेंट एक्स का फॉर्मूला लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेन, लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेन। टेन को फिर से हमने उसी फॉर्म में कर लिया जिस फॉर्म में हमने क्वेश्चन बनाना था, तो ये कर लिया। तो ये हमारे पास किसके बराबर, ये सीकेंट थीटा हमारे पास किसके बराबर था, वो ऊपर एक्स के। सीकेंट स्केयर माइनस वन भी हमारे पास किसी के बराबर होगा, सीकेंट स्केयर माइनस वन। सीकेंट हमारे पास बराबर था, यहाँ से ना देखो, यहाँ पे सीकेंट थीटा रखना है ना, तो फिर एक्स ओवर ए हो जाएगा, एक्स ओवर ए। यहाँ पे सीकेंट स्केयर है तो एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वन अंडर रूट की वाली है कि प्लस वन। क्योंकि ये देखो ना, यहाँ पे भी सेकंड स्केयर के ऊपर अंडर रूट इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे ना टेन का स्केयर होता है। अगर यहाँ पे दोनों जगह अंडर रूट ले तो इधर स्केयर कैंसिल हो जाएगा, इधर ये आ जाएगा। तो फिर थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो फिर हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास प्रूव हो गया। जो हमने क्वेश्चन दिया तो वही वाला आंसर आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये अजीब है, खैर करना भी तो है। उसी का दूसरा पार्ट है, उस इस वाली वैल्यू को इसके बराबर हमने प्रूव करना है, इंटीग्रेशन वाली को प्रूव। फिर हमने इसको लेके चलना है, तो हमने शुरू में लेट कर लिया ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, क्या है इसका फॉर्मूला, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर ए सेकेंड, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, हाँ ए साइन थीटा, ए साइन थीटा कर लिया, डी एक्स का है ए कोस थीटा डी थीटा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, आगे डी थीटा। तो हमने इसके वैल्यूज़ पुट की है, डी एक्स की जगह भी वैल्यू पुट कर दिया है, सिंप्लीफाई किया है, ए को बाहर निकाला जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम काम किया है। इधर कोस के बन के पीछे वाले फॉर्मूले के हिसाब से जिस तरह पीछे किया था ना, वो सीकेंट और टैन का था, ये साइन और कोस का है, ये सेम काम किया। हाँ ये इससे कोस बन गया, ये वाला इस तरह आ गया। तो ये देखो ना, ये देखो, ये जो सा स्केयर है और ये अंडर रूट कट होगी, कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है, कोस स्केयर थीटा, कोस स्केयर थीटा। तो फिर ये फार्मूला ये हमारे पास होते हैं हाफ आइडेंटिटी फार्मूला, हाफ आइडेंटिटी फार्मूला, या मेरी सवाल को पता नहीं क्या हो गया, उसका फार्मूला ये होता है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे हमने एक चीज़ याद कर लेनी है, बल्कि इस क्वेश्चन में तो नहीं ज़रूरत, अगले क्वेश्चन में काम आएगी। अगर यहाँ पे इस जगह पे माइनस होगा ना, वन माइनस कोस टू थीटा ओवर टू, तो फिर यहाँ पे कोस की जगह साइन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी प्लस है, प्लस है, तो फिर इसीलिए कोस टू थीटा नहीं को, हाँ कोस टू थीटा। तो फिर हाँ इस तरह आगे, तो इसकी इंटीग्रेशन वन, इसकी इंटीग्रेशन थीटा, क्योंकि वन की इंटीग्रेशन डी थीटा के हिसाब से कर रहे थे। अगर यहाँ पे एक्स होता तो फिर यहाँ पे एक्स आ जाना था, यहाँ पे टी होता यहाँ पे टी आ जाना था, यहाँ इसलिए यहाँ पे थीटा आया। तो फिर ना अब ये देखो, कोस टू थीटा आगे फंक्शन, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है टू, फिर आगे हमने टू ऐड कर लिया, जब टू को ऐड किया तो बाहर ला कर डिवाइड भी तो करना ही है। मैथ का जो सा बेसिक फॉर्मूला हमारे पास, अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड करते हैं, प्लस करो तो माइनस कर देते होते हैं, माइनस करो तो प्लस कर देते होते हैं, इस तरह उसके ऑपोजिट वाला करते होते हैं हम। यार ये थीटा है यार यहाँ पे, हाँ मैं भी कभी मैंने क्या कर दिया, थीटा प्लस वन ओवर टू इसकी साइन टू थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये तो हर क्वेश्चन में हम लगाते होते यू नो। देखिए साइन टू थीटा ये देखो ना, ये इधर लगे मल्टीप्लाई होता है और ये इधर आएगा, तो ये देखो ना, तो ये टू एक्स इधर आएगा, तो फिर स्केयर होने इसने टू कोस थीटा, टू ये यहाँ पे टू है, मैंने एम स्केयर लिखा टू कोस थीटा, देखो ना। तो फिर उसी की
फॉर्म थोड़ी इधर उधर करिए ना, ये हमारे पास बन जाता होता है, क्योंकि बन जाता है, बन गया है। हाँ हाई फाव आइडेंटिटी वाले ये है। तो फिर ये आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ए की पावर 4, ये वाला 2, ये इसका फॉर्मूला बन गया था ना ये, तो फिर ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, प्लस तो फिर थीटा की जगह क्या था, साइन इनवर्स। तो देखो ना, अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन इनवर्स आ जाएगी ना, थीटा इधर आके इन्वर्स का हो जाएगा ना, तो थीटा इधर रहेगा, साइन इधर आके इन्वर्स का हो जाएगा, साइन इन्वर्स आ गया, वैल्यूज ऐसे ही आ गया। इधर हमारे पास वो फॉर्मूला लगा है जो हम लगाते होते हैं, इधर साइन की जगह एक्स ओवर ए लिख दिया, साइन थीटा की जगह एक्स ओवर ए लिख दिया, ये यहाँ पे फिर वही थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, हमारे पास प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 8 हो गया तुम्हारा। हानिया ने आके इंटरप्ट कर दिया था, इसीलिए वीडियो पॉज की थी। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी वही है, 1 + x स्क्वायर है, 1 + x स्क्वायर एक्स को फिर 10 के बराबर लेट करते होते हैं, dx हो गया सेकंड स्क्वायर थीटा। तो फिर वैल्यूज़ पुट करती है, वैल्यूज़ पुट किया तो फिर 1 + tan स्क्वायर होता है सेकंड स्क्वायर, वैल्यू 3/2, 3/2 स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 3, नीचे 3 ऊपर 2, नीचे वाली 2 कैंसिल हो गई, ऊपर वाला नीचे वाली में से एक रह गई, ऊपर वाली 1 होगी। 1 ओवर सेकंड हमारे पास होता है कोस के बराबर, 1 ओवर सेकंड इज इक्वल टू कोस। तो फिर हमारे पास इंटीग्रेशन किया तो साइन थीटा प्लस सी, अब इसको हम बराबर कर लेंगे 1 के। अब इसके ना करने के 2 तरीके, एक तो ये थोड़ा अजीब, सीकेंट साइन होता है सीकेंट टैन इंटू कोस, क्योंकि टैन होता है ना कोस ओवर साइन, अगर हमें यहाँ पे साइन चाहिए तो कोस इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। हाँ ये इस तरह हो गया, तो पे कोस होता है 1 ओवर सीकेंट के, फिर टैन ओवर सीकेंट हो गया, सीकेंट होता है 1 + tan स्क्वायर अंडर रूट के, वो उसके हो गया। तो फिर वैल्यूज़ पुट करके आंसर हमारे पास आ जाएगा, क्वेश्चन में से लेके वैल्यूज पुट कर देंगे। लेकिन हमारे पास ये दूसरा थोड़ा सिंपल तरीका है, इसके ऊपर हम राइट ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि हमारे एक्स को हम परपेंडिकुलर कर लेंगे, बेस हमारी वो क्वेश्चन में 1 है, हाइपोटेनियस हमारे पास है 1 + x स्क्वायर, ये हमारे पास हाइपोटेनियस होता है 1 + x स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, तो फिर ये अंडर रूट में आ गई, साइन होता है p/h के परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, वो आंसर आ गया। अब ये याद करना, इसके याद करने का भी ये p/h है, उसका भी एक तरीका है। हाँ ये चीज़ जो सी मैं कह रहा था ना फजूल नहीं है, वो ये है, सम पीपल हैव कूल बिग हैंड डैड पॉलिश बूट्स। तो ये साइन है p/h, कोज है बेस ओवर हाइपोटेनियस, टैन है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस। देखा, या भी इस तरह भी करना, सुनो प्यारे हम सफ़र चलो बढ़ो हर तरफ प्यार बढ़ाओ, ये तो पता नहीं मैंने ChatGPT से पूछा था दूसरे वाला, अजीब नहीं, जिस तरह भी याद करना हो उस तरीके से ना में हमारा हो जाएगा सिंपल तरीके से, वो इतना मुश्किल वाला तरीका ज़रूरत ही नहीं है। जब तुम्हें ये पता होगा सिर्फ इतना और ये बनाना आता होगा तो फिर सिंपल है, क्योंकि देखो ना h स्क्वायर होता है हाइपोटेनियस बराबर होता है b + p, तो फिर यहाँ पे अगर हम केला हाइपोटेनियस चाहे तो वो अंडर रूट करेंगे, तो फिर इधर पे फिर इस तरह आ जाएगा। देखा यार कितनी अजीब से भी
9 सवाल हुए और 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है। इसके टोटल है 22 क्वेश्चंस। अब ये 10 वाला क्वेश्चन इस तरह, ये भी दो तरीक़ों से हो सकता है। ये देखो ना, tan इनवर्स एक्स को टी के बराबर लट कर या डी टी डिफरेंशियल लिया है, या फिर वैल्यूज पुट करके दो बिंदु लगा के, या फिर इस तरह भी कर सकते हैं। इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले गए, तभी फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन को लोग के साथ लिख देंगे। 11 वाला भी अजीब है थोड़ा सा। 11 वाला, हाँ, जब हमारे पास बटे में अंडर रूट आती होती है तो फिर हम करते होते रैशनलाइज करने के लिए ये नीचे वाले के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड ये किया है तो फिर नीचे ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला कैंसिल हो गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वो स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल होकर प्लस माइनस होकर ये आंसर आ जाएगा। ऊपर वाले का ये आंसर आ जाएगा, नहीं ए अंडर रूट के साथ आ जाएगा। ऊपर दोनों मतलब एक जैसे ना, मतलब कॉमन आ गया तो इसके साथ स्केयर कैंसिल हो गया, नीचे अंडर रूट आ गया 1 माइनस एक्स के, 1 माइनस एक्स के 1 वही ये प्लस ये हो गया, इसको ब्रेक कर लिया। समझ लगी? मुझे भी नहीं लगी, एक सेकंड में करवा तो हाँ मुझे लगी समझ। यहाँ पे मुझसे अंडर रूट मिस हुई है, अंडर रूट मिस हुई है। दोनों के फ्रैक्शन ब्रेक कर लिया, एलसीएम ब्रेक कर लिया हमने, पार्शियल फ्रैक्शन ने एलसीएम ब्रेक किया है। ये हमने फिर दोनों के अलग-अलग से इंटीग्रेशन कर ली, इंटीग्रेशन अलग-अलग से की है तो फिर नीचे वाला फंक्शन इस वाली साइड का ऊपर चला है, इधर तो इंटीग्रेशन होगी फंक्शन आगे, फंक्शन का डेरिवेटिव बनाने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 की एक ज़रूरत है, वो माइनस की ज़रूरत है, -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर ला के डिवाइड कर दिया 1/2 से। 1/2 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए, है ना? हाँ, ये माइनस है तो ये वाला वैसे ही आ गया। इसके पावर में एक प्लस पावर बटे में ये वाली पावर इसके साथ कैंसिल हो गया तो फिर ये इस तरह आ गया। चाहो तो इसको अंडर रूट में लिख सकते हो 1/2 कैंसिल करके, चाहो तो 1/2 लिख सकते हो, लेकिन ये माइनस में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारे पास छोटे क्वेश्चन में से एक आते हैं, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं। नीचे जो उनसे कोस है उसको tan के बराबर t के बराबर लेट कर लिया तो फिर dt लिया तो फिर ये आंसर आ गया हमारे पास। लेकिन देखो ना हमारे पास इधर ये वाली वैल्यू माइनस में आ गया, कोस का होता है माइनस साइन, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए पॉजिटिव, इसीलिए हम dt को माइनस कर लेंगे, उसको पॉजिटिव कर लेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ऊपर माइनस dt है, नीचे ये है तो फिर वैल्यूज पुट की है, माइनस को बाहर ले आया, इसको ये तरह कर लिया। या मेरी जो सबसे गंदी आदत है ना, मैं इक्वल का साइन नहीं लगाता, जिसकी वजह से मेरे पेपर में नंबर कटेंगे। यहाँ पे लगाइए शुक्र है, लेकिन ना तुमने लगानी है साइंस लाजमी। ये हमारे पास सिंपल तरीके से आंसर आ गया। नीचे tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया 1/1 प्लस टी एक्स स्क्वायर, इसको एक्स का लाना 1 प्लस एक्स के tan इनवर्स टी प्लस सी, टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ गया, सी को लादा कर लो ना। क्वेश्चन नंबर 13, ये वैल्यू है, नीचे x की पावर 4 है तो x की स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर को t के बराबर लेट करके 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो फिर हमें x dx चाहिए। क्वेश्चन देखो ना, x dx को इधर रख लेंगे, 2 को तो जगह डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पे जो से क्वेश्चन में a है ना, उसको बाहर कर लेंगे, जैसे dt/2 है ये कर लेंगे, x dx बच गया ना हमारे पास, x dx तो फिर वो dt के बराबर होता है, dt। तो फिर अब यहाँ पे हमारे पास वो वाला फार्मूला है, या वो जो उनसे स्पेशल फार्मूला नहीं, जो उनसे tan का हमने लगाया था 1 a स्क्वायर था, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास a होना चाहिए, इसीलिए a1 के बटे में और t जो उनसे साइन के साथ वेरिएबल होगा उसके बटे में, तो साइन के इसके t की वैल्यू पुट करके हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14,
द शॉर्ट वन, ये फंक्शन है। नीचे ब्रेक करेंगे 7 को क्या कर लेंगे 16 माइनस 9, दो परफेक्ट स्केयर्स 16 और 9 उसके साथ डिवाइड कर लिया, मतलब ब्रेक कर लिया, तभी हो गया ना। इसने इसके साथ कर लिया, स्केयर कंप्लीट इसका स्केयर है, तो ये हमारे पास बन गया। तभी वही वाला हमारे पास 1/a इंटू माइनस है, मतलब कि साइन का फॉर्मूला है, साइन इंटू x+3/2 और ओवर 4 प्लस c। ये नहीं आएगी मेरे पास, मैं भी सिंपल तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारे पास छोटू सा। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी छोटू सही है। इस तरीके से किया तो ln sin x, इसको बराबर कर लिया, t के बराबर कर लिया, dt लिया, तो फिर ये वैल्यू आ गई हमारे पास सिंपल 1/t इक्वल टू dt। वैल्यूज पुट किया 1x, ये हमारे पास t है, इन सबको मिला के हमारे पास dt बनता है, इन सबको मिला के dt बनता है। कोस ने इसके ऊपर आ गया cos x ओवर sin x dx, cos x ओवर sin x dx t के बराबर dt के बराबर होता है। तो फिर नीचे फंक्शन होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव t की वैल्यू पुट कर दे। ये हम इस तरह भी कर सकते हैं, नीचे वाला साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फिर ये भी हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 16 भी ln ऑफ x को t के बराबर कर लिया, बाकी dt लेके हम वैल्यूज पुट कर दिया है, फंक्शन आगे फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन आगे फंक्शन का डेरिवेटिव 1 है ना, तो फिर पावर में एक प्लस वाई पावर बटे में फिर टी की वैल्यू भी पुट कर दी। तो हम चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं, ln ऑफ साइन एक्स को बाहर ले लिया, को ऊपर आगे ले लिया, फंक्शन आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। लेकिन ये तुम रहने दो, इस वाले तरीके से ना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ये वाला तरीका आप आसान है, ये कर लो, वैसे ये भी आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 17, हमारे पास ये वैल्यू x dx4 + 2x + 2, यहाँ पे अब देखो नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है नहीं, लेकिन ऊपर बन सकता ना, ऊपर अकेला x है, चलो ये dx तो ये इंटीग्रेशन वाला होगा ना, यहाँ से कट कर दो 2x है। अब ना इसका डेरिवेटिव देखो, 4 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2 है, x² का डेरिवेटिव 2x, ऊपर पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x बनाया, बाहर आके डिवाइड कर दिया, फिर प्लस भी कर दिया, 2 के साथ माइनस भी कर दिया। ये जो सा था ना, इसका डेरिवेटिव पूरा करने के लिए 2x का डेरिवेटिव 2 होता है ना, उसका प्लस और माइनस कर दिया। इसके हमने अलहदा से एलसीएम ब्रेक करके इसके बटे में ये सब अलहदा से इंटीग्रेशन कर दिया, इसके बटे में ये सब अलहदा से। पहले इधर वाला तरीका पार्ट समझाता हूँ। नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो फिर लोग बन गया। अब इधर आके हमारे पास हो गया, ये था ना हमारे पास, तो फिर अब हमने नीचे स्केयर कंप्लीट किया है। ये देखो ना 4 नहीं, 4 को भी छोड़ो, x² + 2 × 1 × x हो गया ना, तो फिर यहाँ पे 1 के स्केयर 1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, माइनस प्लस माइनस कर दिया, 1 स्केयर लगा लो या कुछ भी लगा लो, उसकी तो खैर ही होती है ना, वो तो मैंने समझाने के लिए लगा दिया। या 4 - 1 या 3 + 1 इस तरह भी कर सकते हैं, कि मैंने इस तरह कर लिया, 1 को प्लस माइनस कर लिया। वैसे यहाँ पे भी 4 को भी हम 1 + 3 में कर सकते थे, ये बंद हो गया, 4 - 1 3, और हमने परफेक्ट स्केयर लगाना, तो फिर स्केयर लगाया, अंदर फिर अंडर रूट लगाइए, कि हमने फॉर्मूला पूरा करना था ना, तो हमने वही वाला हमारे पास फॉर्मूला हो गया, हमारे पास ये जो था हमारे पास tan वाला फॉर्मूला था, ये वाली वैसे ही इधर से नीचे आ गया। हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 18, x dx, ये x के 4 x के 2 कर लेंगे, x के 2 को t के बराबर लेट करेंगे, dt लेके, तो फिर ये फिर से वो जो था मैंने एक पिछले क्वेश्चन में आया था, मैंने पुट किया, dt ऊपर आ गया, dt को साइड पे कर लो, नीचे स्केयर कैन क्लोज हो गया, जिससे हमने पिछले क्वेश्चन में किया
फाइव को 4+1 में लिख लिया, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है तो स्क्वायर लगा सकते, ये फार्मूला क्लोज हो गया। यहाँ पे वही है तो फिर वो tan वाला फार्मूला लगा, इन दोनों ने मल्टीप्लाई हो जाना। तो सर 1/a वाला था ना, वो 1/a इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 बन जाएगा tan इनवर्स। इस तरह देख लो, कुछ कटिंग होती है नहीं होती तो फिर इस तरह दे दो, t की वैल्यू पुट कर दो, x के पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी द सिंपल वन। नहीं सिंपल नहीं है, थोड़ा अजीब दिखता है लेकिन हम ज़ाहरी शक्ल पे नहीं जाते होते, है अजीब बल्कि नहीं इतना भी नहीं। इसका हमने जो उनसे कोस के साथ है ना वैल्यू, उसका हमने ले लिया है, उसको टी के बराबर ले लिया है, टी टी लिए तो फिर ये वैल्यू आ गई है, वो पावर रूल लगा के डी एक्स। तो फिर हमने वैल्यूज़ पुट की है, नहीं मतलब अभी तो यहाँ से कॉमन ही लिया है ना, तो फिर इधर आके मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो फिर हमने कोस टी 2dt, ये देखो हमारे पास ये वाली वैल्यू ऑल्टर बन गई है ना, खुद ही बन गई है। फंक्शन आगे, फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं, हाँ फंक्शन आगे, फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं, कोस टी की इंटीग्रेशन करो क्या आता है साइन टी, जो आगे 1 है ना, 1 है टी का जो सा डेरिवेटिव वो कोस, उसकी इंटीग्रेशन करो ये आता है। वैसे हमारे पास ये दूसरा तरीका भी है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। इसके साथ हमने ना इसको कर लिया, फंक्शन आगे फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाना था, तो ये डायरेक्ट इस फॉर्म में आ जाना था, लेकिन ये वाला थोड़ा आसान है, वो वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए नहीं। तो फिर देखो ना 1/2 यहाँ पे किया तो फिर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डिवाइड किया, तो फिर हमारे पास इसका क्योंकि हमने डेरिवेटिव बनाना था इस वाले का, x√-x/2 का डेरिवेटिव हमारे पास ये होना था ना, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ ये भी दो तरीक़ों से होता है, इतने देखो ना मेरे दरम्यान में जो डबल लाइन है ना, मतलब दो तरीके हैं इसके। क्वेश्चन नंबर है 20, एक्स के x+3 को टी के बराबर लेट करेंगे, ये x+3 हो गया टी स्केयर, अंडर रूट कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ स्केयर किया तो उधर अंडर रूट स्केयर कैंसिल हो गया तो टी स्केयर आ गया, dx 2dt, हाँ वो ये ना दोनों तरफ डिफरेंशियल लिया है तो फिर इसका dx बन गया, इसका ये बन गया। डिफरेंशियल लेने से कोई वैल्यूज़ इधर उधर नहीं गया, सिंपल इसके ऊपर पावर रूल लगा, इसके ऊपर वो सिंपल रूल लगा, तो फिर ये वाले वैल्यूज़ पुट किया तो फिर ये आंसर आ गया हमारे पास, 2 बाहर चला गया, हमारे पास ये आंसर आ गया, ये वाला टी इसके साथ कैंसिल हो गया, 3+2-1, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अलहदा से मतलब इंटीग्रेशन अलग कर लिया टी से और उसकी, फिर उसके इंटीग्रेशन करके फंक्शन आगे, फंक्शन का डेरिवेटिव था तो फिर पावर में 1+y पावर बटे में -2t, तो वो जो हमारे पास ये वाला था ना, ये 2, ये वाला 2 और इसका एक t बना 2t, और इसका एक t इसके साथ आ गया, ऐसे ये 2 इसके साथ आ गया, तभी वैल्यूज पुट करके हमारे पास आंसर आ गया। इस वाले तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास इसका करने का एक सेकंड तरीका भी है, उसका भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये हमारे पास फंक्शन आ गया, तभी 2+1-1 +1-1 3-1 x+3, क्योंकि जो सा नीचे है हमने वही ऊपर बनाना है, तो भाई प्लस माइनस करके इन दोनों का ब्रेक कर लिया, तो फिर ऊपर देखो ना, ऊपर पूरा है नीचे आधा है, तो फिर ऊपर आधा रह गया ना, देखो तो 2/2 अंडर रूट होता है, 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट ओवर 2 अंडर रूट, एक अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगी, 2 अंडर रूट हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। वो एग्जैक्ट सिस्टम हमने यहाँ पे किया है, उधर नीचे अंडर रूट था, ऊपर आके माइनस में पावर होगी, दोनों का वो लिया।
देखो ना, फंक्शन आगे फंक्शन का डेरिवेटिव तो दोनों का 1 नहीं है, क्योंकि 3 का डेरिवेटिव 0 होना था, x का डेरिवेटिव 1, फंक पावर में प्लस b पावर बटे में, तो फिर बटे का बटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है ना, 3/2/3 हो गया, यहाँ पे भी 2/3 हो गया, ये वाला 2 हाँ इस रहा आ गया आंसर हमारे पास। हमें यहाँ से एक स्टेप छोड़ दिया, और ये नीचे 3/2 था, यहाँ पे 1/2 था, ये 2 पर गया, अकेला 2 बन गया, ये 2/3 बन गया, ये स्टेप मिस हो रहा था, उसके बाद आंसर आ गया हमारे पास। आंसर भी हमारे पास सेम ही था, मतलब तेरा कर सकते हैं उस तरह भी। क्वेश्चन नंबर 21, ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ हुआ है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है, वो अगले क्वेश्चन में भी यूज़ हो रहा है। तभी ना ये देखो, इसके अंदर ना ये जो सा 2 है ना, इसको बटे का बटा ऊपर जाता है, तो फिर सबसे ऊपर वाला बटे के बटे में आ सकता है, वही ना रिवर्स चीज़। तो फिर दोनों को हमने देनी है, किसी एक को नहीं ना देख सकते। देखो इसके साथ ना ब्रैकेट लगा के 1/2 1/2 आना था, वो हमने फिर मैंने एक ही स्टेप एक साथ कर दिया, बल्कि ये भी मैंने एक स्टेप ज़्यादा कर दिया, ये भी ना तुम बड़ा करना, स्टेप तुम सीधा यही लिख लेना। तो अब तुम देखो, अब तुम्हें यहाँ पे चाहिए कैलकुलेटर। कैलकुलेटर हाँ मेरे बैग में है। देखो ना, अब ये जो सा फिर हमने देखो साइन, अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, साइन की पावर एक्स के साथ भी जाएगी, साइन की वैल्यू इसके साथ भी जाएगी, कोस की वैल्यू इसके साथ जाएगी, कोस की वैल्यू इसके साथ जाएगी, 1/2 नहीं यार मल्टीप्लाई, या मैं क्या चपले मार रहा हूँ, 1/2 हमारे पास होता है साइन π/4, साइन 45 डिग्री, तुम करोगे ना इधर, साइन 45 डिग्री होता है 2/, हाँ मैं बता रहा था, साइन 45 की वैल्यू करोगे ना कैलकुलेटर के अंदर, तो फिर ये आएगी, फिर उसको हम इस है ना, तो फिर ये 2 का अंडर रूट है ना, 2 ओवर, नहीं ऊपर यार एक अंडर रूट है, नीचे 2 अंडर रूट है ना, तो फिर 2 एक के साथ कटेगा, 1/2 अंडर रूट आ गया ना, तो फिर वही हमने काम किया, 1/2 अंडर रूट। वैसे टेबल तो मैं याद होगा, मैंने नहीं याद किया था, इसलिए मैं कैलकुलेटर से इस तरह के अपने लॉजिक बना के करता हूँ। हाँ तो ये हमारे पास जो सा साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा प्लस कोस अल्फ़ा इंटू कोस बीटा, तो फिर ये पास हमारे पास फॉर्मूला कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हमने सेकंड चैप्टर के शुरू में मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला पढ़ा था या नहीं, वो साइन का पढ़ा था, लेकिन यही फॉर्मूला है। 1/cos किसके बराबर होता है, सीकेंड के इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो लगा दिया। अब इसके अंदर भी हमारे पास यही होना है, साइन 1/2 होता है कोस बाय पाई/3 होता है 60, कोस 60 करोगे ना, कोस 60 हमारे पास वैल्यू होती है 1/2 हो गया हमारे पास कोस 60, ये 300√2 हमारे पास होता है साइन, अगर इधर कोस 60 आया हुआ तो उधर ऑब्वियसली साइन 60 हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये तो 3/2 हमारे पास ये आया, तो फिर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा साइन बीटा, अगर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट हो गया ना, तो फिर हमारे पास साइन का फॉर्मूला अगर एक जैसी होगी, तो फिर हमारे पास कोस का ये वाला फॉर्मूला, तो फिर साइन का वो वाला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, उधर अल्फ़ा माइनस बीटा था, इधर अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये फॉर्मूले में डिफरेंस है, या हो सकता है यार उधर भी प्लस हो या इधर भी माइनस हो, मैं पागल हूँ पता नहीं। 1/sin होता है कोसिकेंड का फॉर्मूला, और सीकेंड का फॉर्मूला मैं तुम्हें यहाँ से दिखा देता हूँ, सीकेंड और सीकेंड का लोग ऑफ सीकेंड प्लस टेन, कोसिकेंड का है कोसिकेंड माइनस कोट, दोनों का लोग है कोसिकेंड माइनस कोट, कोसिकेंड प्लस टेन प्लस, ये मेरा हाल है। और इससे इस तरह हमारी एक्सरसाइज 3.3 पूरी हुई, पूरी 40 मिनट की वीडियोस।
और इधर ऑब्वियसली तुमने इक्वल वाले साइन लगाने हैं हर जगह पे, मैंने छोड़े हुए हर जगह पे मैंने छोड़े हुए। दुआ करो मैं पेपर में ना छोड़ा हुआ, ना एग्जामिनर ने कहना तुमने ये छोड़े, अब मैं तुम्हारे नंबर छोड़ूंगा। खुदा हाफिज़।